स्टूडेंट्स सीक्वेंस सीरीज़ में हमारे पास थर्ड यूनिट है इनफाइनाइट सीरीज़ कंटिन्यूड। उसमें कॉची रूट टेस्ट का कल इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसका डेरिवेटिव और एग्जाम्पल्स पढ़े थे। तो आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपके पास कोई सीरीज रखी है, स्नेसन एन इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 1 अपॉन में log n की पावर n। तो हेयर आपका ए एन जो है वो 1 अपॉन में log n की n है। तो ए एन की पावर 1/n कोची रूट टेस्ट में आप क्या लेते हो, ए एन जो है उसकी पावर 1/n लेते हो और फिर क्या लेते हो आप, उसका लिमिट लगाते हो। अगर लिमिट आपका l लेस हो 1 से तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर हो 1 से तो डाइवर्जेंट, ठीक है, ऐसे बोलते हो। और आपका इन्फिनिटी हो तो भी डाइवर्जेंट। तो देखिए हमने क्या लिया कि ए एन था हमारे पास 1 अपॉन में log n। अब ए एन की पावर क्या कर देनी है आपको 1/n। तो हो इसके होल के ऊपर n था तो n 1/n करोगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होके आपका 1/log n हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट आपको क्या अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन 1/n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n इन्फिनिटी समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या बनेगा आपका 0, जो कि लेस है किससे 1 से। तो बाय कॉची रूट टेस्ट आप क्या कह सकते हो, आपकी जो दी हुई सीरीज़ है वो आपकी क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी। तो इसमें जो भी दे रखा है आपको सिर्फ nth टर्म को पिक करना है और nth टर्म के होल के ऊपर 1/n पावर लगा देना। आपको क्वेश्चन ही इस टाइप के मिलेंगे कि जिसकी nth टर्म की पावर जो है वो n में मिलेगी। आप यहाँ से जैसे इसने ये कहा कि डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग, तो आप ये कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करें। तो आपने इससे पहले वाला टेस्ट डी अलम्बर टेस्ट पढ़ा था। तो डी अलम्बर टेस्ट में अब आप खुद ही देखिए, क्या आप पावर वाले को इस टाइप से कोई डील कर सकते हो, नहीं कर सकते। डी अलम्बर्ट में नहीं कर सकते ना। तो आपको जब बार बार प्रैक्टिस करोगे या देखोगे, अपने रिजल्ट्स को ध्यान रखोगे कि डी अलम्बर्ट में हमारे पास ये वाला रिजल्ट लगना है, तो उस वाला रिजल्ट लगने के लिए आपको किस टाइप से वहाँ क्वेश्चन भी तो मिलना चाहिए। तो अब हमारे पास आपको सीधा दे दे कि डी अलम्बर्ट आप नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 बढ़ाना पड़ता है। तो होल की पावर तो उसमें हमारे पास नहीं आई तो कैसे डील करोगे। तो अब हमारे पास कह रहे हैं कि पावर के ऊपर पावर भी तो एन में हो सकती है। तो पावर एन में हो सकती है, आपकी वैसी पावर होती तो वो आपका डी अलम्बर्ट में डील हो जाता। लेकिन अगर आपकी पावर एन में दे रखी है, एन स्क्वेयर में या एन क्यूब में या एन का कुछ एन दे रखा है, तो आपका यही लगेगा। तो जब आप ए एन की पावर 1/n लोगे तो वो पावर से फ्री हो जाएगा, ठीक है। रेडिकल पावर फ्री हट जाएगी, उसकी रेडिकल जो है वो फ्री हो जाएगी और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। आप देखना सब क्वेश्चंस में आप किसी टाइप से मिलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका यही है, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n माइनस में log n और इसकी पावर n अपॉन में 2n माइनस में n की पावर n। अब खुद ही देख लीजिए, ऊपर आपके पास एक टर्म है, नीचे जिस पे होल पे भी n लगा हुआ है और नीचे इनटू में का रखा है तो इन पे भी n है। तो आप ये बताइए, क्या आप डी अलम्बर्ट अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपको क्वेश्चन में देखते ही माइंड में ये आया, क्वेश्चन को देख के, कि हमारे पास यहाँ पे कोची रूट टेस्ट अप्लाई होने वाला है। तो ए एन आपके पास क्या है, n माइनस में log n की पावर n बाई 2n इंटू में n की पावर n। तो ए एन रेज टू पावर 1/n लिया आपने, तो होल की पावर ये भी कैंसिल होगी आपकी 2, ये भी कैंसिल हो गई, ये भी। तो n माइनस में log n बाई 2n, ठीक है। अब देखिए हम लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाओगे तो हमने 2 को तो बाहर कर दिया और n को इसके अंदर कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। 1 माइनस में log n अपॉन में n, ठीक है। तो 1 माइनस में log n अपॉन में n ले लिया, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 इंटू में 1 माइनस में, ये देखो इन्फिनिटी डाल दो तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, आपके नॉट डिफाइंड टर्म बन रहा है। तो नॉट डिफाइंड टर्म को आप छोड़ भी नहीं सकते और इसको इस टाइप से कर भी नहीं सकते। तो नॉट डिफाइंड टर्म को सोल्व करने का जो आपके पास ऑप्शन होता है वो क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो हम एल हॉस्पिटल रूल अपने अप्लाई कर दिए इसमें, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ आपकी इतनी लंबी नहीं थी तो इसलिए हमने इसको खोल के नहीं बताया। 1/n और बाई 1,
तो 1/n हो जाएगा। तो ये आपका 0 इंटू में क्या आ जाएगा 1/2, जो कि लेस है किससे 1 से। तो आपके पास 1 से लेस है, तो हमारे पास कोची टेस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आगे बात समझ में। तो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, लिमिट समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 प्लस में 1/√n और माइनस में n की पावर 3/2। an आपके पास क्या है 1 प्लस में 1/√n माइनस n की पावर 3/2। an लोगे तो 3/2 है। जब इसकी 1/2 पावर और करोगे तो आपके पास एक कैंसिल हो जाएगी, माइनस n की पावर हाफ बच जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, √n लिख सकती हूँ। और -1 को क्या कर दिया मैंने, होल पे लगा दिया, क्योंकि ये हमारा e बनता है। यहाँ पे हमारे पास जो भी होता है उसकी पावर अगर उसके रेसिप्रोकल में हो, यहाँ पे 1 प्लस समथिंग जो भी आता है, अगर होल पे उसकी पावर रेसिप्रोकल में हो और लिमिट लगाए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो आपको ई देता है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने अप्लाई कर लिए। तो ये भी √n था और यहाँ पे भी √n है, या फिर यूँ सोच लो 1 प्लस में 1/√n और होल के पावर √n, तो ये आपको ई मिलने वाला है। तो हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट अप्लाई किया तो ये ई और माइनस का 1, ई की पावर -1, तो 1/e, जो कि क्या हो जाएगा लेस, क्यों 1 से, क्योंकि ई जो है वो आपका किसके बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो समथिंग बाई करोगे तो वैल्यू क्या रहेगी, छोटी रहेगी। ठीक है, बाई कोची टेस्ट क्या हो जाएगा आपके पास, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an आपकी क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी। ठीक है, और आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 प्लस में n(x) अपॉन में n की पावर n और होल की पावर भी क्या है, सुपर वाले की n है। तो मैंने क्या कर दिया, या फिर आप बाद में कर लेना, an आपके पास जो भी था लिख लिया। अब देखिए, अब इसकी पावर करोगे 1/n, तो 1/n करोगे, ऊपर वाला भी पावर से फ्री, नीचे वाला भी पावर से फ्री। तो अब हमने दोनों के नीचे लिखा 1/n और प्लस में x लिखा। एंड अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करोगे तो आपकी, सॉरी मैंने 2 बार गलती से लिख दिया, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या हो गया 0 और क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो x जो है हमारा क्या हो जाएगा, बाय कोची टेस्ट, अगर आपके पास गिवन सीरीज, अगर आपके पास x लेस होता है किससे 1 से, तो कन्वर्जेंट, और अगर आपके पास x 1 से बड़ा होता है तो डाइवर्जेंट। मतलब l जो है, अगर आपका l है वो 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट लेते हो कोची टेस्ट में, और l 1 से बड़ा हो तो डाइवर्जेंट। तो हमारे पास l की बजाय कौन है, x है। ठीक है, तो दोनों के लिए तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हमने बता दिया। अब देखिए, अगर आप x इज इक्वल टू 1 डाल देते हो तो आपका केस फेलियर बन जाता है, और केस फेलियर बन जाता है तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि हम जो x इज इक्वल टू 1 है वो किस में जाके करते हैं, वो हम n में डाके डालते हैं, an जो टर्म है हमारे उसमें डालते हैं। तो उसमें डालोगे तो an इज इक्वल टू 1 प्लस में n पावर बाई n और होल की पावर n। तो इसको सोल्व करोगे 1 प्लस में 1/n और इसकी पावर क्या हो जाएगी n। तो nth टर्म पे हमने लिमिट डाल दी, nth टर्म पे लिमिट डाल दी, क्या देगा, ई देगा, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हमने जो इनफाइनाइट सीरीज़ में जो रिजल्ट पढ़ा था कि nth टर्म पे लिमिट टेंड करने के बाद अगर 0 ना दे, 0 दे देता है तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट हो जाएगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, गिवन सीरीज जो है वो आपकी कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, किसके लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारी सीरीज में ही x था तो हम रिजल्ट को कंबाइन करेंगे कि जब हमारा x लेस है 1 से तो कन्वर्जेंट और ग्रेटर इक्वल है 1 से तो डाइवर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n की पावर 1 प्लस में 1/n और उसकी होल की पावर माइनस का n। n की पावर है 1 प्लस में 1/n और होल की पावर है माइनस का n। डोंट वरी, ये ऊपर वाली तो हट ही जाएगी। तो an आपके पास था, an की पावर 1/n पिक किया आपने, हट गया, ये माइनस का 1 रह गया, माइनस का 1, -1 से फ्री होने के लिए आप क्या करोगे, इसको नीचे ले आओगे। तो 1 अपॉन में n इंटू में, देखिए मैंने इसको भी खोल दिया, n की पावर 1 प्लस 1/n हो रहा था, तो पावर ऐड हो रखी है, तो मैंने मतलब बेस मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इसको खोल दिया n इंटू में n की पावर 1/n, और -1 था, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं नीचे ले आई। अब मैंने क्या अप्लाई किया, लिमिट अप्लाई की। ठीक है, लिमिट अप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी
होगा इन्फिनिटी, तो नीचे वाला इन्फिनिटी बनेगा, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या बनेगा, 0 विच इज़ लेस 1, तो 1 से लेस है, तो आपकी गिवन सीरीज़ क्या बन जाएगी, बाई कोची टेस्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी और n+1 की पावर n इंटू में x की पावर n अपॉन में n की पावर n+1। ठीक है, आपका n+1 की पावर n, x की n की पावर n+1, ये हमारा an है, तो इसकी पावर ली हमने होल पे, तो पावर लेंगे तो इसका भी हट गया n और इसका भी n चला गया आपका। अब देखिए इसका अपॉन में हो जाएगा, तो अपॉन में हो जाएगा तो मैंने इसके साथ लिखा, तो 1 अपॉन में n अपॉन n 1 हो गया, तो मतलब कि आपके पास यहाँ से n की पावर 1 प्लस में 1/n बचेगा। ठीक है, अब बेस पावर्स ऐड हो रखी है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमने अलग अलग कर दिया, और ये जो आपका पास n था वो हमने इसके साथ चिपका दिया, n+1/n और x की पावर 1/n। ठीक है, अब अलग अलग कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस में 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो 1/n होएगा हमारे पास, प्लस था ये माइनस हो गया गलती से, और x की पावर 1 n की पावर x अपॉन में n की पावर 1/n। ठीक है, लिमिट डालोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये इन्फिनिटी 1/∞ तो 0, n की पावर इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सम n की पावर 0 इन्फिनिटी की n की पावर 0। देखिए ये जो हमने सोल्व किया है पीछे वाले क्वेश्चन में भी, वो हमारा जो था साइड में n था उसकी वजह से हमारा 0 बन गया था, हमारा ये नहीं, इसका 0 कुछ नहीं हुआ, इसका तो 1 था, ये हमारा 0 बन गया था, इन्फिनिटी बन गया था सॉरी, तो सारा इन्फिनिटी बन गया। अब हमने क्या किया, n इसको इन्फिनिटी डाला तो ये 0, और इसका रिजल्ट हमने ये डाल दिया। ठीक है ना, तो हमें सभी फिर एक साथ इन्फिनिटी नहीं डालेंगे, एक एक स्टेप करके डालना है, तो ये आपका 1 बन गया, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 0 ये 1 बन गया, तो x बच जाएगा। अब x बच जाएगा, कोची टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसका डिसीजन कैसे लोगे, जब आपका x है वो लेस होगा 1 से तो कन्वर्जेंट, अगर ग्रेटर होगा 1 से तो डाइवर्जेंट। ठीक है, और लेकिन जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो टेस्ट आपका फेल हो जाएगा, तो टेस्ट फेल हो जाएगा, तो इसके लिए हम an में चले जाते हैं और an में x इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं। an में x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा n+1 की पावर n और n की पावर n+1। मैंने यहाँ से एक n को ब्रेक कर लिया। ठीक है, एक n को ब्रेक करके बाहर रख दिया, और n+1 और ये n की n, इन दोनों को साथ रख दिया होल पे ब्रैकेट लगा के। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या ले सकते हैं, इसको bn ले सकते हैं, तो bn ले लिया। अब हमारा कंपैरिजन टेस्ट an/bn बन गया, ले लिया, तो an/bn बना दिया। ठीक है, अब वो तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 1 + 1/n की पावर n। अब हम क्या लेते हैं, इन्फिनिटी ट्रेंड कराते हैं ना, तो इन्फिनिटी ट्रेंड कराया तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपके पास गैस क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, फाइनाइट है, तो दोनों जो सीरीज़ है उन दोनों का बिहेवियर क्या होगा, सेम, an का भी और bn का, जो भी हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या उठा लेते हैं, bn उठा लेते हैं। तो आपका bn क्या है, 1/n, तो p टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हमारे पास bn क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंट। अगर आपकी bn डाइवर्जेंट है तो डेफिनेटली आपकी an भी क्या बनेगी, डाइवर्जेंट बनेगी। ठीक है, अब हम दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर देंगे कि टोटली हमारा x क्या था, तब उसके लिए हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट हो रही थी, क्या था जब डाइवर्जेंट, तो x लेस था 1 के लिए तो कन्वर्जेंट, और x ग्रेटर इक्वल 1 है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव 2 की पावर, अब आपके पास सीरीज देखिए 2 की पावर 2/1/2 माइनस में 2/1 होल की पावर -1, इस प्रकार से 3 की पावर 3 2 की पावर 3 माइनस में 3/2 -2, और प्लस में 4 की पावर 4/3/4 इधर रखिए। ठीक है, हमने इसका nth टर्म बनाया, तो देखिए यहाँ से 2 की पावर 2 3 की पावर 3 4 की पावर 4 बन रहा है, तो n+1 जो यहाँ पे है वही ऊपर है, तो ये फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रहा था, तो n+1 की होल की पावर n+1 कर दें, नीचे 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो नीचे तो 1 2 3 ये सिस्टम से चल रहे, ऊपर एक एक ऐड हो रहा है, तो n की पावर n+1, और माइनस में इसको क्या लिख सकते हो, n+1 3/2, तो n+1 लिख सकते हो, होल के ऊपर क्या है, माइनस का n। ठीक है, माइनस का n हो रहा था। ठीक है, अब आपके पास क्या कर दिया,
ए की पावर n और n, ए की पावर n और होल की पावर 1/n लिया। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, दोनों की पावर सेम है तो n+1/n ले लिया, होल की पावर n+1 और यहाँ से आपका n+1 n था ही। ठीक है, और ये आपका सॉरी n था, ये 1 था क्योंकि 1/n लिया ना आपने, तो 1/n आपका कैंसिल हो गया, n तो -1 बच गया। अब क्या लिया, n+1/n बाहर ले लिया। ठीक है, एक पावर, तो यहाँ पे तो n बच गया, यहाँ पे 1 बच गया और होल के ऊपर -1 थी, होल के ऊपर जब पावर -1 थी तो जो बाहर लिया है कॉमन उस पर -1 लग गई। ठीक है, -1 लग गई। अब आपने क्या किया, n को इसके अंदर डाल दे, 1 प्लस में 1/n की पावर -1 और ये भी आपके पास 1 प्लस में 1/n की पावर n माइनस में 1 और -1 इसकी होल की पावर। ठीक है, अब हमने लिमिट डाली, तो लिमिट डाली तो ये लिमिट डालोगे तो क्या बन जाएगी, 1 प्लस में 1/n, ये 1/n का तो 0 बन गया तो 1, तो यहाँ से तो आपके पास खाली क्या रह जाएगा 1 और ये क्या दे देगा e। अब बार बार यूज़ कर चुके हैं ना, और ये 1, तो लिमिट डाली हमने, दोनों पे लिमिट डालोगे तो अलग अलग पे हो जाएगी इंटू के करके। ठीक है, तो ये आपका 1 दे रहा है, समझ में आ रहा है, ये आपका 0 बन रहा है, 1 + 0 तो 1 ही रह जाएगा और यहाँ पे ये आपका e बन रहा है, माइनस का 1 तो e-1 होल की पावर क्या है -1, तो पावर इसको पॉजिटिव बनाओगे तो नीचे ले जाओगे। अब देखिए आपका e जो है 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो e माइनस में समथिंग 2 और 3 के बीच में लाई करता है, e माइनस समथिंग, और डिवाइड करोगे 1 से तो डेफिनेटली वो चीज़ छोटी रहेगी 1 से, रहेगी ना। तो बाय कॉची टेस्ट आप क्या कह सकते हो, आपकी जो सीरीज़ है जो दे रखी है वो क्या बनेगी, आपकी कन्वर्जेंट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यूजिंग e की x ग्रेटर है x, आपको ये रिजल्ट यूज़ करना है जब आपका x ग्रेटर है 0 से, तो हमारा e की x ग्रेटर होता है किससे, x से होता है। ठीक है, तो हमें सीरीज़ दिखानी है, समेशन n = 1 से इनफिनिटी e की -n², इस कन्वर्जेंट दिखानी है। an क्या आपका e की पावर -n², हमने an की पावर n लिया तो यहाँ से आपके पास e की पावर -n बच जाएगी। ठीक है, हमने इसको पॉजिटिव बना लिया 1/e की n। अब देखिए गाइज, e की x आपका बड़ा था x से, दे रखा था ना, तो जब हम इनका रेसिप्रोकल्स करेंगे तो 1/e की x लेस होगा किससे, 1/x से। तो इसने कहा कि इस रिजल्ट का यूज़ करिए, अकॉर्डिंग टू दिस आपका 1/en लेस हो जाएगा किससे, 1/n से हो जाएगा। ठीक है, अब 1/n से हो जाएगा तो हमारे पास हमने क्या लिया, एक ही n, ये चीज़ उठा ली, यहाँ से उठाने के बाद इस पर लिमिट लगा दिया लिमिट। आप ये सोच रहे हो कि हम ना इसको कंपैरिजन टेस्ट नहीं लेंगे, क्यों नहीं, वो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा an थोड़ी ना बन रहा है, हमारा an तो ये था। अगर कंप्लीट हमारे पास ये an एज इट इज होता और फिर ये लेस होता इससे, तो हम कंपैरिजन टेस्ट लगाते इसको bn बना लेते हैं, लेकिन अब हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके माइंड में ये है कि पीछे इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने कंपैरिजन बनाया था, लेकिन वहाँ पे आपके पास क्या था, an लेस इक्वल k टाइम्स ऑफ bn था, इस टाइम लाइक भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो अब हमारा ये चीज़ जो है वो कंप्लीट an थोड़ी ना बन रही, वो आपकी e की -n बन रही है। तो इस केस में तो हम यही लेंगे कि प्रत्येक जो है इन तीनों को उठा लेंगे, आपके पास यहाँ से दोनों आ जाएंगे और an लिमिट लगा दिया, तो ये लिमिट लगाओगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेस है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये चीज़ इससे लेस है, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो ये भी किससे लेस होगी, 1 से लेस होगी। 1 से लेस है तो आपके पास क्या बन जाएगा, कॉची टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी लिमिट डालने के बाद l है वो 1 से लेस आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी और कुछ आपके पास प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, अगर आप प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।